इनेलो तो शुरुआत से ही कह रही थी कि भाई ये निर्दोष है चौटाला साहब का, इसमें कोई रोल नहीं है। ये कांग्रेस सरकार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोची समझी साजिश थी। तो भरपाई कैसे होगी जो 10 साल जेल में भी रहे? प्रॉपर्टी आईडी घोटाला अभी चल रहा है, टैक्स में लूट चल रही है। डंपिंग यार्ड के मामले में अगर हम बात करें तो गांव खुराना को एक बेहतरीन तोहफा देने का काम किया है। कचरा कहीं डालना है तो वहीं पे जाएगा, तो उसमें सुरजेवाला जी की वजह से होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है चौटाला परिवार को लेकर। जो चौटाला परिवार में स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को और अजय चौटाला जो उनके बेटे हैं, उनको जेल हुई थी 10 साल की, आप सभी को याद होगा। अब हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि जो वो भर्ती हुई थी वो निष्पक्ष तरीके से हुई थी, जो बेनिफिट है वो उनको दिए जाए। तो मेरे साथ आज इनेलो के एक जिला प्रभारी हैं कैथल के, मोनी बालू, बात करेंगे। स्वागत है आपका, कैसे हो आप? धन्यवाद मनदीप भाई, आपके दर्शकों को और एयर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमें यहाँ मौका मिला। हाईकोर्ट का फैसला आया, चौटाला साहब जेल में रहे और आज नियमित बताई जा रही है कि ये भर्ती सारा कुछ निष्पक्ष तरीके से हुई थी। देखिए, इनेलो तो शुरुआत से ही कह रही थी कि भाई ये निर्दोष है चौटाला साहब का, इसमें कोई रोल नहीं है। और 3206 जो टीचर हैं उनकी जांच किए बिना, उनका फैसला आने से पहले ही सीबीआई का तंत्र का दुरुपयोग करते हुए चौधरी ओम प्रकाश को एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की सज़ा कराई गई। ये कांग्रेस सरकार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोची समझी साजिश थी। और आज जब सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो आपने कहा कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की साजिश थी, क्यों रचेंगे वो साजिश? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा एक छत्र लीडर बनना चाहते थे हरियाणा का, लेकिन चौटाला साहब के सामने वो फीके पड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ये सरकारी सीबीआई का तंत्र का दुरुपयोग किया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भेजने का काम किया। लेकिन अब जैसे निष्पक्ष एक फैसला आया कि निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुई थी, वो तो भरपाई कैसे होगी जो 10 साल जेल में भी रहे वो लोग? देखिए, अब तो जनता के सामने आईना की तरह साफ हो गई ये सारी बातें। जनता ही सरकार है, जनता से ही सरकारें बनती हैं, जनता से ही सरकारें गिरती हैं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल सामने आ चुका है। 37 विधायकों में से 9 वोट तो अभी प्रॉक्सी डाले गए हैं, तो ये तो खुल के सामने ही आ गया उनका चेहरा। तो इनके बीच जैसे पार्टी का टूटना और बहुत सारी बातें हुई और राज से बाहर रहे आप लोग, तो अब क्या मानते हो जो ये फैसला आया है उनको कहीं ना कहीं निर्दोष तो नहीं साबित किया गया? देखिए, अभी जो जनता के सामने सारे फैसले खुल के आ रहे हैं, सारी बातें उजागर हो रही हैं। जनता का चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, रामपाल माजरा जी को जन समर्थन मिल रहा है। इनेलो आगे बढ़ रही है। बहुत सारे नेताओं ने हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग भी की है। बड़े सत्र पर अभी ताऊ देवीलाल जी का जो 27 सितंबर को हम नू में सम्मान समारोह मना रहे हैं, वहाँ पे बड़ी ज्वाइनिंगें होंगी। तो देश का जनता का विचार अभी अभय सिंह की तरफ है। क्यों नहीं इस मामले को एक उठाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी कम न्यूज़ आ रही है इस मामले को लेकर। होना ये चाहिए था कि पूरे हरियाणा को पता चले कि ये चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, इस बात को लेकर हम जन जन तक जाएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 8 अगस्त से हल्का वाइज प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बातें सारे हरियाणा में अभय सिंह लेकर जाएंगे, जनता के बीच में रखेंगे। कैथल की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? कैथल की राजनीति देखिए, यहाँ पे विकास को नहीं विनाश को आगे किया जा रहा है। अगर बात करें, हम आए दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी आईडी घोटाला अभी चल रहा है, टैक्स में लूट चल रही है। डंपिंग यार्ड के मामले में अगर हम बात करें तो गांव खुराना को एक बेहतरीन तोहफा देने का काम किया है। वहाँ के किसान को, वहाँ के बच्चों को अभी बड़ी परेशानियाँ हो रही है वहाँ से निकलने में। वहाँ किसान को खेती करने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। एक बदबू का केंद्र बन चुका है। और रही सही कसर अगर वहाँ निकालने की कोशिश की गई है तो भाजपा सरकार ने की है कि नदी के, कुरुक्षेत्र के, पेवा का, डांड का, सब जगह का कचरा लेके आकर वहाँ डंपिंग यार्ड में छोड़ा जा रहा है। अगर हम कहें एक 9 और तो एक 13, तो कमी बीजेपी ने भी नहीं रखी उसमें।
रणदीप का जैसे आप बात कर रहे हो कि रणदीप ने वहाँ पे, और रणदीप ने मानना भी है कि डंपिंग यार्ड उन्होंने बनाया था, लेकिन उन्होंने उसके लिए नहीं बनाया था कि कहीं तो कूड़ा डालना पड़ेगा ना, तो एक कैथल के लिए ही ये बनाया गया था। लेकिन इसमें कैथल के बजाय ना नज़दीक के सारे शहरों का कचरा भी आ रहा है, जिसका खामियाजा तो नज़दीक की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये कचरा केंद्र बना दिया अभी यहाँ पे कि शहर को भी कचरा कहीं डालना है तो वहीं पे जाएगा, तो उसमें सुरजेवाला जी की वजह से हो रहा है सब। धरना दिया जा रहा है वहाँ पे, और बल्कि सुरजेवाला जी ने तो अब शायद कोर्ट में गए हैं, वहाँ पे स्टे वगैरह की बातें चल रही है, तो क्या कुछ समर्थन इनेलो पार्टी वहाँ पे दे रही है? इनेलो पार्टी देखिए वहाँ पे लगातार अपना सहयोग और प्रदर्शन में सहयोग कर रही है, और हमारे चौधरी रामपाल माजरा जी भी वहाँ जाके समर्थन दे के आए हैं, और इनेलो उसका पुरजोर विरोध भी कर रही है। जी, क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कैथल वासियों को? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चौधरी अभय सिंह को मौका दे, उनका साथ दे और पार्टी को मजबूत करे, और यही अपील है जनता अभय सिंह का के साथ जुड़े। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।